तुम्हारे ऊपर ही प्रेशर बहुत होगा, है ना। तुम्हारे आसपास के कजन्स जो है वो ताने लेकर बैठे होंगे कि रिजल्ट आने दो, उसके बाद हम बताएंगे शर्मा जी के लड़के को। पड़ोसी भी सोच रहे होंगे। भटके पड़े हो तुम लोग, मुझे पता है तुम लोग भटके पड़े हो अच्छे से। टेलीग्राम हब है, टेलीग्राम पर क्या है, तो बहुत सारी रिसोर्सेज, बहुत सारी बुक्स वगैरह जो है फ्री में है, तो क्या करते हैं डाउनलोड कर लेते हैं और सोचते हैं कि एक काम करेंगे, इसको भी कर लेंगे, इसको भी कर लेंगे और इसको भी कर लेंगे, ठीक है। तो किसी के नहीं रहते, ना इसके रहते, ना उसके रहते, ना उसके रहते हैं। टाइम पे ना मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, समझ में आ रहा नीट का एग्जाम का कि भाई इसका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा सिलेक्शन। तो यार देखो, आप सभी को मैं एक चीज़ बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आपके अंदर मोटिवेशन नहीं है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर उस चीज़ को करने के लिए जज्बा ही नहीं है, उस चीज़ को करने के लिए इच्छा शक्ति बची नहीं है। पास्ट को इंप्रूव कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। अब तुम एक काम करो ना, जो तुम फ्यूचर में सोच रहे हो, जो तुम पास्ट में सोच रहे हो, उन दोनों को मिलाकर तुम यार अपना प्रेजेंट से ही कर लो। अभी ना बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं इंस्टाग्राम पर, है ना। इवन लाइक फेसबुक मैं यूज़ नहीं करता, लेकिन मैंने कल ओपन करके देखा था फेसबुक को, तो उसमें बहुत सारे नीट स्टूडेंट्स के ना कमेंट पड़े होते हैं, ठीक है। बहुत सारे मैसेजेस थे कि भैया अभी ना सिर्फ 40 दिन बचे हुए हैं, कैसे करूँ भैया, समझ में नहीं आ रहा है। पापा बोल रहे हैं कि अगर नहीं हुआ तो एक काम करना, BSc कर लेना। भाई आराम से, पहले शांत हो, है ना, पहले शांत हो, एक थोड़ी सी ना गहरी सांस ले, ओके। अब मेरी ना एक बात सोचना, जो मैं आज तुम लोगों से बोलने वाला हूँ, जो चीज़ शेयर करने वाला हूँ, उसके ऊपर ना गौर करना, उस पर फोकस करना, ओके। सबसे पहली मेन चीज़ है कि यार हमेशा तुम लोगों को बोलता हूँ, ठीक है, कि दूसरों के ऊपर कभी डिपेंड मत रहना, दूसरों की स्ट्रेटजी के ऊपर कभी डिपेंड मत रहना। अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाओ, ठीक है, और अपनी कैपेबिलिटी को खुद जो है वो ढूंढ कर निकालो कि तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी क्या है, ठीक है। तुम उसको इंप्रूवमेंट करने के लिए, तुम जिस भी सब्जेक्ट में वीक हो, जिस भी टॉपिक में वीक हो, ठीक है, तो उसको इंप्रूव करने के लिए तुम क्या और अच्छी चीज़ कर सकते हो, वो तुम्हें कोई कुछ नहीं बता सकता, वो सिर्फ तुम खुद जो है उस चीज़ को रियलाइज कर सकते हो। इस टाइम पे ना बहुत सारे स्टूडेंट भटके हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट भटके हुए हैं, है ना। कोई मतलब जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, किसी का सिलेबस कंप्लीट हो गया है, वो रिवीजन में प्रॉपर फोकस नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसके मार्क्स मॉक टेस्ट में बढ़ ही नहीं रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही हैं, ओके। कोई अलग स्टडी मटेरियल लगाना स्टार्ट कर दिया, मतलब कि पूरा साल भर हो गया, साल भर से वो अलग स्टडी मटेरियल से पढ़ रहा था, अपने कोचिंग से पढ़ रहा था। अब लास्ट टाइम पर क्या है, उसने बुक्स चेंज कर दी, ठीक है, टेस्ट सीरीज चेंज कर दी। और आजकल तो पता है भाई, ज्ञान जो है वो हर जगह फ्री में बढ़ रहा है, ठीक है। एक तो टेलीग्राम हब है, टेलीग्राम पर क्या है, तो बहुत सारी रिसोर्सेज, बहुत सारी बुक्स वगैरह जो है फ्री में है, तो क्या करते हैं डाउनलोड कर लेते हैं और सोचते हैं कि एक काम करेंगे, इसको भी कर लेंगे, इसको भी कर लेंगे और इसको भी कर लेंगे, ठीक है। तो किसी के नहीं रहते, ना इसके रहते, ना उसके रहते, ना उसके रहते हैं, ओके। तो यहाँ पर मेन चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो तुम्हारा टाइम चल रहा है ना, नीट स्टूडेंट्स बेसिकली, ठीक है। इस वीडियो में देखो यार, ज़्यादातर जो है मैं फोकस करने वाला हूँ नीट भाई लोग के ऊपर फोकस करने वाला हूँ। लेकिन करना क्या है यार, देखो इस टाइम पर जो है ना नीट स्टूडेंट्स में बेसिकली आप एक चीज़ पर फोकस करो, ठीक है। एक चीज़ फोकस करो, वो है आपकी कंसंट्रेशन पावर, ठीक है। इस टाइम पर आप अपने माइंड को कितना ज़्यादा एक्टिव रख पा रहे हैं, अपने आप को, खुद को तो एक्टिव रखना है आपको, ठीक है, और अपने माइंड को आप कितना ज़्यादा एक्टिव रख पा रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है। अपने माइंड को एक्टिव मतलब है कि अपने आप जिस टाइम पर आप जो चीज़ कर रहे हैं ना, उस टाइम पर उस चीज़ पर ही फोकस करना, ओके। मैं आपको ना एक स्टोरी सुनाता हूँ, उससे पहले ना एक चीज़ ध्यान रखो कि आज कभी मतलब एक चीज़ है कि आजकल ना आसपास की जो सोसाइटी वगैरह है ना, अगर आपको किसी से मतलब है या फिर नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारी आसपास की सोसाइटी को तुमसे मतलब बहुत पड़ता है ना, कि तुम क्या कर रहे हो, है ना, मेरा भतीजा क्या कर रहा है, मेरे चाचा का लड़का क्या कर रहा है, ये सारी चीज़ें बहुत चलती हैं, ओके। तो मुझे पता है यार कि तुम्हारे ऊपर ही प्रेशर बहुत होगा, है ना। तुम्हारे आसपास के कजन्स जो है वो ताने लेकर बैठे होंगे कि रिजल्ट आने दो, उसके बाद हम बताएंगे शर्मा जी के लड़के को। पड़ोसी भी सोच रहे होंगे। तो एक चीज़ ध्यान रखो इस टाइम पर कि सोसाइटी क्या बोल रही है, लोग क्या बोलेंगे, उस बात से तुम्हें एक घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना। फर्क तुम्हें इस बात से पड़ना चाहिए कि भाई मुझे कैसे भी करके, कुछ भी करके मुझे इस बार एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन लेना है, ओके। इस बात से क्या है, भटके पड़े हो तुम लोग, मुझे पता है तुम लोग भटके पड़े हो अच्छे से, क्योंकि भाई सिलेबस कंप्लीट हो पा रहा है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, है ना। और ना मैं PYQs लगा पा रहा हूँ, ना मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस हो पा रही है। फिजिक्स तो बिल्कुल भैया छू ही नहीं है मैंने, 10% सिलेबस कंप्लीट हुआ है, ये सारी चीज़ें वो। तो यार देखो, एक चीज़ तुम लोगों को एग्जाम बता दूँ, ठीक है, कहानी सुनाता हूँ मैं, है ना, तुम लोगों को कहानी पसंद है, कहानी समझाने की ट्राई करता हूँ। तो एक ना किसान था, ठीक है, आप लोगों ने आई गेस सुनी भी होगी, नहीं सुनी हुई है तो अगर सुन भी ली होगी तो उसको पूरा सुनना, ठीक है। तो एक कहानी ये है कि एक किसान था और वो चाइना का था, ठीक है। तो उसमें क्या था कि उसके इस किसान के पास में अच्छा एक घोड़ा था, बहुत अच्छा घोड़ा था, ठीक है, जिसकी जो स्पीड थी, जिसकी जो चाल थी, तो वो हवा से भी तेज थी, ठीक है, और बहुत एक्टिव घोड़ा था। तो भाई उस राज्य के राजा को पता पड़ा कि भाई हमारे राज्य के एक किसान है, उसके पास में इतना अच्छा घोड़ा है, तो उसको अपने महल में बुलाया। तो महल में बुलाने के बाद राजा ने उसको बोला कि एक काम करो, तुम मुझे अपना घोड़ा दे दो और तुम जो भी मुंह मांग रकम मांगोगे तो वो मैं तुम्हें रकम दे दूंगा, ओके। लेकिन उस किसान का क्या रिस्पॉन्स था कि नहीं राजा जी, मैं अपना घोड़ा नहीं बेचूंगा, है ना। तो फिर वो चला गया अपने घर पर
तो उसके घर पर ना बहुत सारे पड़ोसी आए, है ना। आजकल तो सजेशन मांगो या फिर नहीं मांगो, पड़ोसी सजेशन देने आ जाते हैं, ठीक है। तो सेम उसी केस में हुआ, पड़ोसी आ गए कि क्या है, पागल बन रहा है क्या, राजा मुंह की रकम दे रहा है, एक घोड़ा जाएगा 1000 घोड़े ले आना उस टाइप के। तो उसने बोला कि भाई मुझे तुम लोगों के सजेशन चाहिए नहीं है, तुम लोगों के विचारधारा मुझे चाहिए नहीं है ना, तो मुझे बेचनी नहीं है, सीधा काम है ना। तो भाई तुम लोग जाओ यार, अपना काम करो, ठीक है। तो वो लोग चले गए। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ दिन के बाद वो घोड़ा जो है वो भाग गया, ठीक है। फिर पड़ोसी आ गए कि भाई बोला था ना कि उस टाइम अगर तू राजा को एक घोड़ा दे देता तुझे मुंह में रकम मिल जाती, और इस टाइम पर तेरी जो हालत होती है कुछ और होती है ना। अगर घोड़ा भग भी जाता, जैसे भग गया है ना, घोड़ा भग भी गया है, तो एक काम कर तू और घोड़े नहीं ले आता। तो उसने बोला कि भाई फिर तुम आ गए यार सजेशन देने के लिए, है ना। मैं तुम लोगों से कोई सजेशन वगैरह कुछ मांगा नहीं, लेकिन तुम लोग फिर से आ गए, तुम यार जाओ यहाँ से, है ना। उसके बाद वो लोग फिर चले गए। तो कुछ दिन के बाद वो घोड़ा फिर से वापस आ गया, है ना, लौट के आ गया जो भागा था, और अपने साथ में 20 घोड़े और लाया, उतनी एक्टिव और उतनी स्पीड वाले घोड़े, ठीक है। फिर पड़ोसी आ गए कि वाह यार ये से बोलते हैं, मतलब तुम्हारे साथ में तो बहुत अच्छा हुआ ही हुआ। तो फिर से सजेशन देना स्टार्ट कर दिया पड़ोसी ने। तो उसने बोला कि भाई किसने मांगे हैं तुम्हारे विचारधारा वगैरह, सजेशन किसने मांगा है यार, तुम जाओ यार, हमें अपना काम पर सौंप दो और तुम निकलो यहाँ से। तो पड़ोसी चले गए फिर से। उसके बाद क्या हुआ कि जो किसान था, किसान का घोड़ा जो है ना, उन 20 घोड़ों में से किसी एक घोड़े को जो है वो ट्रेंड कर रहा था, ठीक है, घुड़सवारी के लिए। तो वो गिर गया नीचे, ठीक है। तो उसकी दोनों टांगे जो है वो टूट गई। फिर पड़ोसी आ गए कि यार क्या है, मतलब जो घोड़े हैं ना ये ऐसे ही हैं, है ना। तो एक काम करते यार, तुम घोड़ों को बेच देते ना तो बहुत अच्छा रहता, है ना। देखो भगवान ने क्या कर दिया, तुम्हारे लड़के की दोनों टांगे टूट गई, पता नहीं यार क्या नसीब में लिखा हुआ है, मतलब ताने देना स्टार्ट कर दिया पड़ोसियों ने। तो उसने बोला कि मुझे तुम्हारी ना किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है, सिंपैथी की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, संभावनशील की बात कोई जरूरत नहीं है मुझे, तुम एक काम करो तुम जाओ। तो वो चले गए पड़ोसी। उसके बाद हुआ क्या है कि उस राज्य पर पड़ोसी राज्य ने क्या है कि उसमें आक्रमण कर दिया, ठीक है, अटैक कर दिया। और क्या था कि उस राज्य के जो किसान रहता था, उस राज्य के जितने भी वो थे यंग जो थे लड़के थे, ठीक है, नव युवक जो भी थे, तो उन सभी को क्या है राजा ने अपनी सेना में शामिल कर लिया। और उस किसान का बेटा जो है बच गया, क्यों, क्योंकि उसकी दोनों टांगे जो है वो टूटी हुई थी, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखो यार कि जो भी चीजें होती ना उसमें हमेशा पॉजिटिविटी ढूंढने का ट्राई किया करो, ठीक है। जैसे किसान है, किसान ने कभी भी नेगेटिव अपने माइंड में लाया नहीं कि भाई उसके साथ में घोड़ा उसका भाग गया, ठीक है, तब भी क्या है वो पॉजिटिव रहा, है ना, कि भगवान कुछ चाह रहा होगा अच्छा सा, ओके। उसके बाद उसका लड़के की दोनों टांगे टूट गई, है ना, ये सारी चीजें हुई। तो हमेशा ध्यान रखो कि जब तक तुम अपने माइंड को एक्टिव नहीं रखोगे, जब तक अपने माइंड को संभाल के नहीं रखोगे, ये तुम्हारा घूमता रहेगा। क्यों, क्योंकि तुम्हारे माइंड के पास में खुद का दिमाग नहीं है, हमारे दिमाग के पास में खुद का दिमाग नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ खुद सोचता है, इसके ऊपर कोई दिमाग नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि कभी भी कोई भी चीज इतनी गहराई से मत करना, ठीक है। मैं अगर बात करता हूँ लोगों से, बहुत सारे लोग जो होते हैं, ठीक है, उनके मैं बात करूँ तो वो सेक्स वीडियोस वगैरह बहुत सारी होती है ना, सेक्स वीडियो वगैरह होगी, बीएफ वगैरह हो गए, बहुत देखते हैं वो, ठीक है। इस टाइम पर भी क्या है कि बहुत सारे नीट स्टूडेंट्स हैं जो इस टाइम पर इस टाइप की वीडियोस को प्रीफर करते हैं। उनसे मैं सिर्फ एक बोल रहा हूँ यार कि इस टाइम पर भी अगर तुम इन चीज़ों पर फोकस कर रहे हो तो अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हो। तुमसे ये एग्जाम तो निकलने वाला नहीं है, तुम्हारे में कोई भी एग्जाम हो लाइफ का, ठीक है, तुम उसमें कभी पास नहीं हो सकते अगर तुम ये चीज़ें देख रहे हो। तो ये चीज़ें तुम्हें ना, ये तुम्हें चीज़ें ना ऐसी मोड़ पर लाइक खड़ा कर देंगी ना जहाँ से तुम्हें निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें जो होती है ना, ये हम जब देखते हैं ना, ठीक है, इन चीज़ों को जब देखते हैं तो ये चीज़ें क्या होती हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो है ना वो एक्टिव हो जाती हैं, फीड हो जाती हैं। तो हम जब उनको हटाने का भी ट्राई करेंगे ना तो वो हटने वाली नहीं होती हैं, ठीक है। क्योंकि यार देखो ये सारी चीज़ें ना एक स्टूडेंट की लाइफ में फेस होती हैं और उनको ना इन चीज़ों को बताने वाला कोई होता नहीं है। क्योंकि टीचर क्या होगा ना, टीचर भाई आजकल यूट्यूब पर भी और हर जगह जो है बच्चों को लुभाने वाली बातें करते हैं, ठीक है। सेक्स एजुकेशन वगैरह हो गई या फिर कोई भी चीज़ वगैरह होगी तो उसके रिगार्डिंग कोई बात करते ही नहीं है। क्यों, क्योंकि उनको शर्म आती है कि भाई कोई हमें ट्रोल नहीं कर दे, है ना। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ यार, लास्ट टाइम पर आकर सिर्फ तुम अपने आप की सुनना, ठीक है, अपने आप पर भरोसा करना और किसी पर भरोसा मत करना। क्योंकि एक और चीज़ है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना इस टाइम पर, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट इस टाइम पर क्या है, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो है इस टाइम पर फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारे अराउंड 60% स्टूडेंट जो है अभी सिर्फ पास्ट पे अटके पड़े हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट इस टाइम पर क्या है, पास्ट पे अटके हुए हैं कि भाई ये हमने इतनी गलतियां की थी, इतना सब कुछ किया था, मॉक टेस्ट दिया था, अब क्या होगा नीट का एग्जाम। अब भाई तुम्हारा जो पास्ट है, जो हो तो गया, वो उस पर तुम क्या फोकस करोगे, क्या फोकस करोगे? पास्ट को तुम फिर से ला सकते हो क्या? पास्ट को इंप्रूव कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। अब तुम एक काम करो ना, जो तुम फ्यूचर में सोच रहे हो, जो तुम पास्ट में सोच रहे हो, उन दोनों को मिलाकर तुम यार अपना प्रेजेंट से ही कर लो।
इन दोनों को मिलाकर तुम अपना प्रेजेंट से ही कर लो, बढ़िया रहेगा नहीं रहेगा? क्यों बिना फर्क तुम फ्यूचर का सोच रहे हो कि यार एक काम करते हैं 550 नंबर आ जाए, कैसे भी करके नंबर आ जाए, एक मेडिकल कॉलेज मिल जाए, डेली तुम ना सुबह जब तुम फिजिक्स लेके बैठ रहे हो, केमिस्ट्री लेके बैठ रहे हो, बायोलॉजी लेके बैठ रहे हो, या शाम को भी लेके बैठते हो, जब भी पढ़ने बैठते हो तुम फ्यूचर के लिए सोचने लगते हो कि सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। भाई प्रेजेंट पर फोकस कर, प्रेजेंट पर फोकस कर, प्रेजेंट पर कंसंट्रेट डाल यार। अभी पास्ट पर सोचने तो कोई बनता ही नहीं है, ठीक है? फ्यूचर तो सोचो, फ्यूचर सोच लो, कोई बात नहीं है, ठीक है? एक बार सोच लो अपना फ्यूचर, हटा दो, लेकिन ठीक है ये भी नहीं करना कि भाई तुम जब भी पढ़ने के लिए बैठ रहे हो उस टाइम पर तुम अपना फ्यूचर सोच रहे हो, ठीक है? ये भी बहुत गलत चीज है। पास्ट तो भाई इस टाइम पर छोड़ देना है तुम्हें, पास्ट तो तुम्हें लाइफ में कभी भी याद नहीं करना है, क्योंकि तुम जब भी पास्ट अपना याद करोगे तुम्हें रिग्रेट फील होगा, रिग्रेट फील करोगे तो तुम्हें डीमोटिवेशन आएगा। ओके, तो ये मेन चीज है। इस टाइम पर बोल रहे हैं बहुत सारे भाई लोग बोल रहे हैं कि भैया मेरे को ना डीमोटिवेट फील हो रहा है ना? तो यार पास्ट भूल जाओ, पास्ट भूल जाओ, पास्ट क्या था तुम्हारा सब भूल जाओ। अभी क्या है, अभी सिर्फ एक चीज फोकस करो, वो है तुम्हारा प्रेजेंट। वो तुम्हारा क्या है, प्रेजेंट है और कुछ नहीं है, ठीक है? तो इस टाइम पर जो भी मोटिवेशन वाली वीडियोस हैं या फिर जो भी और वीडियोस चल रहे हैं यूट्यूब पर, उन सब पर फोकस ना कर अपना जो सिलेबस वगैरह पार्ट है उस पर कंप्लीट करो और रिवीजन पर मेन फोकस करो, ठीक है? तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, जिस भी चीज की जरूरत पड़ रही है ना। देखो अभी तुम लोगों के लिए मैं एक क्वेश्चन बैंक पूरी सीरीज बनाने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है? 45 डेज में क्या और कर सकते हैं, ठीक है? इवन 40 डेज, ठीक है? 45 डेज तो अभी से बचे हुए हैं, इवन 40 डेज में हम लोग क्या और अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है? पीवाई की सीरीज लाने वाला हूं मैं, बहुत सारी चीजें लाने वाला हूं, ठीक है? नोट्स में आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूं। ये सारी चीजें जो है वो आपको यूट्यूब चैनल पर मिलने वाली हैं, ठीक है? बस क्या है कि यार अपने भाई के ऊपर देखो यार, मैं अपने आप को ना एक टीचर नहीं मानता, ठीक है? मैं अपने आप को आप लोगों का जो है वो बड़ा भाई मान लो, ठीक है? एक मेंटर मान लो, ठीक है? लेकिन मैं अपने आप को कभी भी टीचर नहीं मानता, ठीक है? इसलिए तो बोल रहा हूँ कि यार अगर तुम्हें थोड़ा सा विश्वास कर लो यार अपने भाई के ऊपर, ठीक है? कभी भी यार देखो, मुझे ना खुद पता है कि एक स्टूडेंट की लाइफ क्या होती है, ठीक है? हम लोग जो है वो लास्ट में क्या फील करते हैं जब हमारा नीट एग्जाम बहुत पास होता है, ओके? जब 30 दिन बचते हैं, जब 40 दिन बचते हैं, तो उस टाइम पर हमारी क्या फीलिंग होती है, ओके? और जब नीट का एग्जाम हो जाता है उसके बाद क्या फीलिंग होती है जब सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है? ये सारी चीजें मैंने फेस की हुई हैं। तो इस टाइम पर मैं सोच रहा हूँ कि यार आप लोग वो सारी चीजें जो है वो फेस नहीं कर पाओ, इस वजह से मैं क्या सोच रहा हूँ, इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज लाने वाला हूँ, ठीक है? लेक्चर सोच रहा हूँ। लेक्चर्स में क्या है कि देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको फिजिक्स अभी क्लियर नहीं है अच्छे से, ठीक है? तो उनके लिए फिजिक्स वाली चीजें जो है ना, लाइक फिजिक्स का क्रैश कोर्स वाला पार्ट हो गया, ओके? वन शॉट रिवीजन सीरीज। क्योंकि देखो यार अभी ना पूरा अगर फिजिक्स का सब टॉपिक करोगे, पूरा टॉपिक्स अगर इंक्लूड करने का ट्राई करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना? तुम्हें फिजिक्स भी लेके चलनी है, तुम्हें केमिस्ट्री लेके चलनी है, तुम्हें बायोलॉजी लेके चलनी है ना? ऐसी कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट तो है नहीं है जो तुम्हें एक ही सब्जेक्ट सिलेक्शन दिला दे नीट में। तुम्हें तीनों सब्जेक्ट जो है वो कवर करके चलने पड़ेंगे साथ में, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, ठीक है? ओके, बात समझ में आई ना? अगर समझ में आई तो बता देना मुझे, ठीक? कमेंट में। और कोई भी प्रॉब्लम हो तुम लोगों के लिए कमेंट ओपन है हमेशा, ठीक है? तुम लोगों के अगर मैं ट्राई करूँगा कमेंट का आंसर करने का जब भी मेरे को टाइम फ्री मिलेगा, ओके? तो पढ़ते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। और हाँ, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है इस टाइम पर, ठीक है? बात समझ में आ रही है कुछ? हाँ या ना बोल लेना, ठीक है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय।